हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए YouTube चैनल बोध से संबोधि में। सबसे पहले हम सभी के भीतर बैठे परम तत्व को मेरा प्रणाम। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है और हम इसे व्यर्थ नहीं गवा सकते। हमारे अपने कर्म जो अज्ञान और भ्रम के कारण मकड़ी के जाले की तरह हमें जकड़े रखते हैं, उनसे पार पाना आवश्यक है। और यदि हमें इससे मुक्त होना है तो अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होना बहुत जरूरी है। हमारे अस्तित्व के केंद्र में स्थित होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हमने आत्मबोध के महत्व को समझा। हमने यह भी देखा कि परम सत्य को शब्दों और भाषाओं की सीमित अवस्था में बांधना अत्यंत कठिन है, परंतु हमारे आत्मज्ञानी और तत्वज्ञानी संत महात्माओं ने, जो स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, जिन्होंने ब्रह्म को जाना है और अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि जैसे महावाक्य को देकर उस परम सत्य के विशाल सागर को इस आत्मज्ञान रूपी अमृत कलश में परिवर्तित करने का महान कार्य किया है। उन्होंने उस परम सत्य को शब्दों में व्यक्त करने का भरसक प्रयास किया है। आज अध्यात्म के क्षेत्र में हमारी जो समझ है वह उसी का परिणाम है। अब इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि अध्यात्म क्या है और अपने वास्तविक स्वरूप को जानने और उसे उपलब्ध होने की प्रक्रिया क्या है। तो आइए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, संस्कृत में आध्यात्मिक शब्द दो भागों से मिलकर बना है। सबसे पहला अधि और दूसरा आत्मा। अधि का अर्थ होता है ऊपर या अधिक या संबंधित होना, और आत्मा का अर्थ है आत्मा या स्वयं, सेल्फ। इस प्रकार आध्यात्मिक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा से संबंधित ज्ञान या आत्मा का अध्ययन या स्वयं का अध्ययन। अध्यात्म एक गहन ज्ञान है जो व्यक्ति को स्वयं की वास्तविक पहचान से परिचित कराता है। यह केवल बाहरी आचरण या धार्मिक कर्म कांडों तक सीमित नहीं, बल्कि यह स्वयं को, जीवन को, ब्रह्मांड के रहस्य को समझने की एक गहन प्रक्रिया है। अध्यात्म का मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार अर्थात स्वयं की वास्तविकता का अनुभव करना है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने मूल स्वरूप को पहचान सकता है और संसार में रहते हुए भी उससे परे जा सकता है। इसी को हमने मुक्ति या मोक्ष की संज्ञा दी है। अध्यात्म के बारे में सबसे बड़ी भ्रांति जो लोगों में फैली हुई है वह यह है कि लोग कर्मकांड और बाह्य क्रियाकलापों को ही अध्यात्म समझते हैं, लेकिन वास्तव में बाह्य क्रियाकलाप अध्यात्म नहीं है, उनमें मूलभूत अंतर है। बाह्य क्रियाकलाप आपको अध्यात्म में सहायता तो प्रदान कर सकते हैं, लेकिन अध्यात्म उससे कहीं अधिक गहरा और व्यापक है। हमारे बाहरी आचरण, नियम, परंपरा और संस्कार ही मात्र आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता इन सबसे कहीं अधिक गहरी है। इसके विपरीत अध्यात्म पूर्णतः स्वानुभव पर आधारित होता है। यह व्यक्ति को बाहरी दिखावे से हटाकर भीतर की यात्रा पर ले जाता है। अपने भीतर के ईश्वर या सत्य को खोजना ही अध्यात्म है। अध्यात्म का अंतिम उद्देश्य मोक्ष या कैवल्य है, जिसका अर्थ है जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर अपनी दिव्यता को पहचानना। अध्यात्म कोई सिद्धांत मात्र नहीं, बल्कि यह एक जीवंत अनुभव है। यह केवल पुस्तकों से नहीं समझा जा सकता, बल्कि इसे जीवन में अपनाकर ही सच्ची अनुभूति होती है। जो व्यक्ति मैं कौन हूं के प्रश्न का उत्तर खोजता है, अपने आत्म स्वरूप का, अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करता है, वही सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक यात्रा पर है। दोस्तों, अध्यात्म को लाभ या हानि के पैमाने से नहीं आंका जा सकता, क्योंकि यह कोई बाहरी उपलब्धि नहीं है, बल्कि आंतरिक अनुभूति है। फिर भी यदि हम इसे जीवन में होने वाले सकारात्मक परिवर्तनों के रूप में देखें तो इसके अनेक लाभ हैं। अध्यात्म का सबसे पहला और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि व्यक्ति के भीतर गहरी शांति स्थापित होती है। आमतौर पर हमारा मन बाहरी परिस्थितियों के अनुसार उतार चढ़ाव से गुजरता है, कभी खुशी, कभी दुख, कभी क्रोध, कभी भय। लेकिन जब व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होता है तो वह इन मानसिक उथल पुथलों से परे चला जाता है। उसके भीतर एक स्थायी शांति का अनुभव होता है जो किसी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता।
अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान यह भी एक अध्यात्म का लाभ है। हम अपने बारे में जो सोचते हैं वह अधिकतर समाज, परिवार और बाहरी परिस्थितियों द्वारा निर्मित एक पहचान होती है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि वह केवल शरीर और मन तक सीमित नहीं, बल्कि वह शुद्ध चेतना, अमर आत्मा है। जब यह आत्मबोध जागृत होता है तब व्यक्ति संसार की नश्वरता से ऊपर उठकर अपने शाश्वत स्वरूप को पहचानता है। संसार में सबसे बड़ा भय मृत्यु का होता है। हर व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मृत्यु से डरता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान यह स्पष्ट करता है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अमर और अविनाशी है। जब यह सत्य व्यक्ति के अनुभव में आ जाता है तब वह सभी प्रकार के भय, विशेष रूप से मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति निडर होकर जीता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी असली सत्ता कभी समाप्त नहीं हो सकती। आध्यात्मिक जागरण व्यक्ति को एक गहरे स्तर की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह स्वतंत्रता केवल बाहरी परिस्थितियों से मुक्त होने की नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और भावनात्मक बंधनों से मुक्ति की भी होती है। जब व्यक्ति अपनी असली सत्ता को पहचानता है तब उसे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह किसी विचार, भावना या बाहरी स्थिति से बंधा हुआ नहीं है। यह परम स्वतंत्रता का अनुभव ही वास्तविक मोक्ष या मुक्ति है। हम जीवन भर समाज द्वारा बनाई गई अनेक धारणाओं और बंधनों में जकड़े रहते हैं, लेकिन अध्यात्म हमें इन सभी मिथ्या धारणाओं को देखने और समझने की शक्ति प्रदान करता है। जब व्यक्ति इन बंधनों से मुक्त हो जाता है तब वह सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और आनंदित होता है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि व्यक्ति बाहरी जीवन की परेशानियों के बावजूद एक स्थायी आनंद, शांति और संतोष का अनुभव करता है। उसे अपनी वास्तविकता का बोध होता है, जिससे वह संसार के हर परिस्थिति में सहज और निर्भय बना रहता है। यह जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आंतरिक पूर्णता और शाश्वत आनंद की ओर अग्रसर हो जाता है। यही सच्चा आध्यात्मिक लाभ है। मेरा माने तो आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में रिवर्स इंजीनियरिंग के समान है, जिसमें हमें अपनी मूल अवस्था तक लौटने के लिए उस प्रक्रिया को उलटकर समझना होता है, जिसके कारण हम अपनी वास्तविक प्रकृति से, अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो गए हैं। वर्तमान में हम द्वैत में हैं, बंधन में हैं, जहाँ हमें स्वयं का, मैं और दूसरा के भेद में अनुभव होता है। लेकिन हमारी वास्तविक स्थिति अद्वैत या नॉन ड्यूअल है, जहाँ कोई द्वंद्व नहीं, केवल एक शुद्ध अस्तित्व है। इस अद्वैत को पुनः प्राप्त करने के लिए हमें इस द्वैत के जाल को पार करना होगा। यह जाल केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है, हमारी धारणा, विचार, अहंकार और संस्कारों के रूप में। जब हम संसार में प्रवेश करते हैं तो हमें एक विशिष्ट पहचान दी जाती है और समय के साथ अपने असली स्वरूप को भूलकर इस अस्थायी पहचान को ही हम सत्य मानने लगते हैं। यही अज्ञान हमें हमारी मौलिक स्थिति से अलग करता है। लेकिन यदि हम इस प्रक्रिया को समझे तो हम यह जान सकते हैं कि जिस प्रकार हम अपने मूल स्वरूप से हटे, उसी प्रकार हम वापस भी लौट सकते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग का अर्थ है कि किसी चीज की संरचना को समझकर उसके मूल अवस्था को पुनः स्थापित करना। इसी प्रकार आत्मबोध या सेल्फ रियलाइजेशन की यह यात्रा हमें यह दिखाती है कि कौन सी परतें हमें हमारी सच्चाई से ढक रही है, कौन से विचार, कौन से भाव, कौन से संस्कार हमें द्वैत के बंधन में डाल रहे हैं। जब हम इन पर गहराई से मनन करते, इन्हें पहचानते, तो धीरे धीरे हम इन मिथ्या पहचान को छोड़कर अपने शुद्ध अस्तित्व में स्थित हो सकते हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक साधना का सार यही है कि हम अपने भीतर देखना शुरू करें, अपनी सीमित धारणाओं से मुक्त हो और उन सभी परतों को हटाएं जो हमें हमारी वास्तविक प्रकृति से अलग करते हैं। यह एक यात्रा है जो हमें हमारी जड़ें याद दिलाती है। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें अपने स्रोत तक वापस ले जाता है। आप कहोगे कि आध्यात्मिकता को अगर रिवर्स इंजीनियरिंग कहा जाए तो फिर हमको हमारे अद्वैत स्रोत से आज की स्थिति में आने के लिए कितना समय लगा और कितनी कुछ परिस्थितियों से गुजरकर हम
आज के इस द्वैत संसार में आए हैं, तो क्या उस परम अद्वैत स्रोत को पुनः उपलब्ध होने के लिए हमें उन्हीं परिस्थितियों से फिर से गुजरना पड़ेगा? तो इसका उत्तर है नहीं। यह समझने के लिए आपको एक गहरे रहस्य को समझना बहुत जरूरी है। रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से हम उस कारण तक पहुंच सकते हैं जिस कारण से हम उस परम अद्वैत से अलग हो गए हैं। और जब आप सेल्फ इंक्वायरी या आत्मावलोकन करके उस कारण तक पहुंचते हैं तो आपको यह पता चलता है कि अज्ञान और माया ही वह कारण है जिस कारण से आप उस परम अद्वैत से अलग होके इस द्वैत संसार के बंधनों में अटक गए हैं। जब आपको यह आत्मबोध हो जाता है तब फिर कर्म का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, क्योंकि जब आपको पता चल गया कि जो कुछ भी सेपरेशन या विभाजन हुआ है वह अज्ञान और माया के कारण हुआ है। और आपने देखा होगा कि व्यावहारिकता में भी आपने यह बहुत बार अनुभव किया होगा कि विपरीत चीज ही एक दूसरे को काटती है। इसलिए अज्ञान मात्र एक विचार, एक भ्रम है। उसका विलोम कर्म नहीं हो सकता, बल्कि कोई अन्य विचार ही हो सकता है। इसलिए परम अद्वैत को पुनः उपलब्ध होने के लिए आपको अनगिनत जन्म मरण के चक्रों से गुजरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अभी जिस भी अवस्था में है वही मुक्त और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। केवल आत्मबोध या आत्मज्ञान की आवश्यकता है, जिससे आप अज्ञान और माया के भ्रमित परिचयों से, पहचानों से हटकर उस परम अद्वैत को उपलब्ध हो सकते हैं। इसलिए अज्ञानवश हम हमारे स्वरूप से जो दूर हो गए हैं उसको आत्मज्ञान के माध्यम से ही हटाया जा सकता है और उसे उपलब्ध हुआ जा सकता है जो आपका वास्तविक स्वरूप है। तो आप कहोगे कि क्या कर्मों का कोई मूल्य नहीं है? दोस्तों, कर्मों का मूल्य है, लेकिन जब तक हम इस रहस्य को नहीं समझ पाते हैं तब तक, जब तक हम इस अद्वैत में हैं तब तक ही कर्मों का प्रयोजन है। एक बार जब आप इस संसार के मिथ्यापन को पहचान जाते हैं तब कर्मों का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, क्योंकि तब आप उस दैवीय प्रवाह के साथ प्रवाहित होने लगते हैं। उस दैवीय प्रवाह के साथ, दिव्य प्रवाह के साथ पूर्ण समरसता और सामंजस्य में आ जाते हैं। मेरे अनुसार अध्यात्म एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हमें पुनः अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाने की दिशा में कार्य करती है। जब हम अद्वैत से द्वैत में आ गए तभी हमारी पुनः अद्वैत की ओर लौटने की यात्रा प्रारंभ हो गई थी। यह यात्रा स्वतः घटित हो रही है और परम अद्वैत स्रोत हमें इसके बारे में समय समय पर संकेत देता रहता है। हमारे जीवन में आने वाले व्यक्ति, वस्तुएं और परिस्थितियां आपको उसी परम स्रोत के माध्यम से सत्य के मार्ग की ओर इंगित करती रहती है। वे हमारे लिए एक दर्पण के समान होती है। जो भी व्यक्ति, वस्तुएं या परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है वह हमारे लिए एक दर्पण के समान होती है जो हमें हमारी वास्तविकता का बोध कराने में सहायक बनती है। लेकिन अज्ञान के कारण या भ्रम के कारण हम इन संकेतकों को सही प्रकार से ग्रहण नहीं कर पाते। हम व्यक्तियों, वस्तुओं और घटनाओं को केवल ये दृष्टि से देखते हैं और उनकी गहराई को समझने में चूक जाते हैं। इसी अज्ञानवश हम भटक जाते हैं और जीवन में दुख, पीड़ा और भय का अनुभव करते हैं। यदि हम इन संकेतकों को समझे और उनसे सही शिक्षा ग्रहण करें तो वे हमें अपनी मूल अवस्था, परम शांति और अद्वैत में पुनः स्थापित करने में सहायता कर सकते हैं। एक और बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आध्यात्मिकता कोई चुनाव नहीं है, बल्कि यह आपकी नियति है। प्रश्न केवल समय का होता है कि आप इस तथ्य को समझने में कितना समय लेते हैं कि आध्यात्मिकता कोई आपका चुनाव नहीं, बल्कि यह आपकी डेस्टिनी है, आपकी नियति है। जितनी जल्दी आप इस सत्य को जान लेंगे और इस डिवाइन फ्लो के साथ, इस दैवीय प्रवाह के साथ सामंजस्य स्वीकार कर लेंगे, उतना ही आप जीवन की संपूर्णता को जी पाएंगे, परम स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होंगे। चाहे आप इसे माने या ना माने, यह आपकी नियति है। बस अज्ञान की जमी हुई परतों के कारण और माया के कारण आप इसे पहचान नहीं पा रहे। आप इससे भाग नहीं सकते। जितना अधिक आप इससे भागने का प्रयास करेंगे इस द्वैत रूपी संसार में, उतना ही अधिक दुख, पीड़ा और भय आपके जीवन में बढ़ेगा। यही तो बंधन है और इसी बंधन से मुक्त होना ही परम स्वतंत्रता है, जो कि आध्यात्मिकता का मूल उद्देश्य है। आपको परम स्वतंत्रता, परम मुक्ति को प्राप्त कराना, यही आध्यात्मिक
मार्ग का लक्ष्य है और इसके लिए आपको पात्र बनना होगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो संपूर्ण सृष्टि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हमें हमारी वास्तविकता की ओर लौटाने का निरंतर कार्य कर रही है। जब हम द्वैत के अनुभव में प्रवेश कर गए उसी क्षण हमें पुनः अद्वैत की ओर ले जाने की यात्रा आरंभ हो चुकी थी और वह निरंतर चल रही है। यह यात्रा किसी बाहरी प्रयास से नहीं बल्कि स्वयं अस्तित्व की सहज प्रवृत्ति से संचालित होती है। परम अद्वैत स्रोत हमें निरंतर संकेत भेजता रहता है। हमारे जीवन में घटित होने वाली घटनाओं, हमारे संपर्क में आने वाले व्यक्तियों और परिस्थितियों के माध्यम से ये सभी हमारे भीतर सोई हुई चेतना को जगाने और हमें सत्य की दिशा में अग्रसर करने के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। किंतु अज्ञान के आवरण में लिपटे होने के कारण हम इन संकेतकों को पहचान नहीं पाते। हम बाह्य घटना और व्यक्तियों को केवल भौतिक दृष्टि से देखते हैं और उनके पीछे छिपे गूढ़ संदेश को समझने से चूक जाते हैं। परिणाम स्वरूप हम बार बार भ्रम में पड़कर भटक जाते हैं, जिससे हमारे जीवन में दुख, पीड़ा और भय बढ़ता है और हम जन्म मरण के चक्र में अटक जाते हैं। यदि हम सजग होकर इन संकेतकों को पढ़ने और उनके पीछे के आध्यात्मिक अर्थ को समझने का प्रयास करें तो ये संकेतक वही सीढ़ियां बन सकती है जो हमें हमारी मूल अवस्था, पूर्ण शांति, आनंद और अद्वैत तक पुनः स्थापित कर सकती है। आध्यात्मिकता को यदि एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि हमारी एक निश्चित दिशा में गतिशील रहता है। जब हम द्वैत के अनुभव में आते हैं जहां मैं और दूसरा का भेद उत्पन्न होता है, उसी क्षण हमारी चेतना पुनः हमारी मूल अद्वैत अवस्था की ओर लौटने के लिए कार्य करने लगती है। यह प्रक्रिया किसी बाहरी प्रयास से संचालित नहीं होती बल्कि अस्तित्व की मूल प्रकृति के कारण यह स्वाभाविक रूप से घटित होती है। जैसे कोई नदी सागर से निकलकर विभिन्न मार्गों से बहते हुए पुनः समुद्र से मिलती है तो यह उसकी सहज प्रक्रिया होती है। उसे इस यात्रा के लिए कोई विशेष निर्देश नहीं दिए जाते बल्कि गुरुत्वाकर्षण और प्रवाह की प्रकृति उसे अपने स्रोत की ओर वापस ले जाती है। ठीक उसी प्रकार हमारी चेतना भी वास्तविक स्रोत परम अद्वैत की ओर वापस जाने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होती है, परंतु यह यात्रा बाधाओं से रहित नहीं होती। जैसे जैसे नदी आगे बढ़ती है वह चट्टानों, अवरोधों और अन्य जलधाराओं से टकराती है। ठीक वैसे ही हमारी चेतना भी सांसारिक भ्रम, अज्ञान और अहंकार के कारण अपने मार्ग से भटक जाती है। अस्तित्व हमें सही दिशा में लौटाने के लिए निरंतर संकेत भेजता है। ये संकेत हमारे जीवन में विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, कुछ व्यक्तियों के माध्यम से, कुछ किन्हीं वस्तुओं के माध्यम से, कुछ परिस्थितियों के माध्यम से, कुछ अन्य रूप और आकारों के माध्यम से, और कभी कभी जीवन के कठिन अनुभवों के रूप में भी यह संकेत आते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति अत्यधिक अहंकार और भौतिक सफलता में लिप्त हो गया है। वह अपने को सर्वश्रेष्ठ समझता है और दूसरों की अवहेलना करता है। अचानक उसके जीवन में एक गहरा संकट आता है, व्यवसाय में भारी हानि, किसी प्रियजन की मृत्यु या कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या के माध्यम से। यह घटना उसे नश्वरता का एहसास कराती है। वह भीतर से टूट जाता है और जीवन के गहरे प्रश्नों पर विचार करने लगता है कि मैं कौन हूँ, क्या यह सब कुछ असली है, क्या जीवन का कोई उद्देश्य भी है। यह संकट जो पहले उसे दुखद लग रहा था वास्तव में अस्तित्व द्वारा भेजा गया एक संकेत था। यदि वह इस संकेत से सीख लेकर भीतर झांके और आत्मचिंतन करे तो उसके आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत हो सकती है। लेकिन यदि वह इसे केवल बाहरी रूप में देखे और पुनः भौतिक सुखों की ओर भागने लगे तो वह इस संकेतकों को समझने से चूक जाएगा और वही परिस्थितियां उसके जीवन में दोहराने लगेंगी। कभी कभी जीवन में हमें ऐसे व्यक्तियों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है जो हमारी चेतना को जागरूक करने में सहायक बनते हैं। यह कोई गुरु, मित्र या यहाँ तक कि एक अजनबी भी हो सकता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति जो पूरी तरह से सांसारिक भोग विलास में लिप्त था, उसे किसी साधु से भेंट हो सकती है जो मात्र एक प्रश्न पूछकर उसकी चेतना को झकझोर देता है। तुम जो जी रहे हो, क्या वह वास्तव में तुम्हारा सत्य है? यह साधारण सा दिखने वाला प्रश्न उस व्यक्ति को भीतर से झकझोर सकता है और उसे अपनी जीवन दृष्टि पर
विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। अज्ञानवश हम प्राय इन संकेतकों को पहचानने में असफल रहते हैं। हम अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को देखकर उनसे गहरे अर्थ को ग्रहण करने में सक्षम नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति जीवन में बार बार एक ही प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहा है, जैसे हर रिश्ते में उसे धोखा मिलता है या हर नौकरी में उसे अपमान झेलना पड़ता है, तो यह संयोग नहीं है। अस्तित्व उसे कुछ सिखाना चाहता है, लेकिन जब तक वह भीतर जाकर आत्मविश्लेषण, आत्मचिंतन नहीं करता, सेल्फ इंक्वायरी नहीं करता, तब तक वह इन घटनाओं को मात्र एक बुरी किस्मत मानता रहेगा। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो रहा हो और उसे लगे कि शिक्षक अन्याय कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि वह स्वयं पर्याप्त अध्ययन नहीं कर रहा है। यदि हम अपने जीवनता में सजगता या अवेयरनेस लाए और प्रत्येक घटना को एक संदेश के रूप में देखें, तो हम धीरे धीरे अपने सत्य के निकट जाने लगेंगे। इसके लिए हमें अपने अनुभवों पर गहराई से विचार और चिंतन करना होगा। क्या यह घटना केवल एक संयोग है? क्या इसमें मेरे लिए कोई शिक्षा छिपी है? मैं किन विचारों और भावनाओं के कारण इस परिस्थिति का बार बार अनुभव कर रहा हूँ? क्या यह घटना मुझे स्वयं को गहराई से देखने का अवसर दे रही है? इन प्रश्नों का अवलोकन करना बहुत ही जरूरी है। जब हम अपने जीवन की घटनाओं को अस्तित्व द्वारा भेजे गए संकेतकों के रूप में देखना प्रारंभ कर देते हैं, तो धीरे धीरे हमारी चेतना शुद्ध होने लगती है। हम बाहरी परिस्थितियों को दोष देने के स्थान पर भीतर की यात्रा पर ध्यान देने लगते हैं, और यह जागरण ही आध्यात्मिकता का मूल है। हमारा जीवन लगातार हमें हमारी मूल अवस्था की ओर लौटाने के लिए प्रयासरत है। परम स्रोत हमें हर क्षण संकेत भेजता है, लेकिन अज्ञान के कारण हम उस संकेतकों को पहचानने में असमर्थ रहते हैं। जब हम सजग होकर अपने जीवन की प्रत्येक घटना को समझने का प्रयास करते हैं, तो यह प्रक्रिया स्वयं हमें हमारी अद्वैत अवस्था की ओर ले जाती है। अब तक हमने समझा कि जीवन में आने वाली परिस्थितियां, घटनाएं और लोग हमारे लिए संकेतकों के रूप में कार्य करते हैं, जो हमें पुनः हमारी मूल अद्वैत अवस्था की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। किंतु जब यह बोध हमारे भीतर जागृत हो जाता है कि सारा अस्तित्व हमें मार्गदर्शन कर रहा है, तब अगला प्रश्न उठता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। इस बोध को कैसे और अधिक गहराई से जिया जाए। दोस्तों, आध्यात्मिक यात्रा केवल एक वैचारिक समझ तक सीमित नहीं रह सकती। इसे हमारे प्रत्यक्ष अनुभव में उतरना आवश्यक है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है, जो इस यात्रा को अधिक स्पष्ट और सहज बनाते हैं। यह अवस्थाएं हैं सजगता या अवेयरनेस, आत्मविश्लेषण या सेल्फ इंक्वायरी, त्याग या रिन्यूंशिएशन, समर्पण या सरेंडर, और अंत में आत्मबोध या सेल्फ रियलाइजेशन। सबसे पहले सजगता के बारे में देखें तो यह अज्ञान से जागरूकता की ओर हमें ले जाता है। अब तक हमारा ध्यान केवल बाहरी घटनाओं पर रहता था। हमारे साथ क्या हो रहा है, कौन हमारे प्रति कैसा व्यवहार कर रहा है, और परिस्थितियां हमारे अनुकूल है या प्रतिकूल। किंतु आध्यात्मिक जागरण का पहला चरण है सजगता या अवेयरनेस। जब हम सचेत रूप से जीवन में घट रही घटनाओं को देखने लगते हैं, तो हमें उनमें छिपे संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। यदि कोई व्यक्ति क्रोध में आकर हमें अपमानित करता है, तो हम तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय यह देखने का प्रयास कर सकते हैं कि इस घटना में हमारे लिए क्या संदेश छिपा है। क्या यह हमारी अहंकार की परीक्षा है? क्या हमें धैर्य और क्षमा की ओर ले जाने का संकेत है? यदि हम जीवन में बार बार असफलता का अनुभव कर रहे हैं, तो क्या यह हमें समझाने के लिए हो रहा है कि क्या हम गलत दिशा में प्रयास कर रहे हैं? जब यह सजगता विकसित होती है, तो जीवन की हर घटना हमें कुछ सिखाने लगती है। सजगता के बाद अगला चरण है आत्मविश्लेषण का या सेल्फ इंक्वायरी का। जब हम अपनी जीवन की घटनाओं को सजगता और जागृति के साथ देखने लगते हैं, तो धीरे धीरे हमें यह बोध होने लगता है कि सब कुछ बाहर नहीं बल्कि भीतर से संचालित हो रहा है। यही से प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूँ। रमन महर्षि जैसे संतों ने कहा है कि यह प्रश्न ही आत्मबोध की कुंजी है। जब हम इस पर गहराई से विचार करते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि क्या मैं यह शरीर हूँ? यदि शरीर हूँ, तो जब शरीर बदलता है, तब मैं क्यों नहीं बदलता?
क्या मैं यह मन हूँ? यदि मन हूँ तो मन के विचार हर क्षण बदलते हैं, परंतु मैं वही रहता हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? यह प्रश्न धीरे धीरे बाह्य पहचानों से परे ले जाकर हमारे वास्तविक स्वरूप की झलक देता है। जब यह खोज और गहरी हो तो हम यह अनुभव करने लगते हैं कि मैं मात्र एक अहंकार निर्मित अवधारणा हूँ और हमारी सच्ची प्रकृति शुद्ध चेतना है। आत्मविश्लेषण के बाद अगला चरण आता है त्याग या रिनुंशिएशन का। यह त्याग का अर्थ केवल सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों और परिस्थितियों का परित्याग नहीं, बल्कि मिथ्या पहचाने, झूठे विचारों, संकीर्ण दृष्टिकोणों का त्याग है। त्याग का वास्तविक अर्थ उन चीजों को छोड़ देना जो हमारी वास्तविकता के विपरीत है। त्याग का पहला स्तर मैं और मेरा की भावना का त्याग है। जब हम यह समझने लगते हैं कि यह संसार क्षणिक है तो चीजों से हमारा मोह कम होने लगता है। त्याग का दूसरा स्तर अहंकार का त्याग है। हमें हर चीज पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता नहीं है। जब हम नियंत्रण छोड़ते हैं तो जीवन सहज होने लगता है। त्याग का तीसरा स्तर कर्मों के फल की चिंता छोड़ना है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम, अर्थात हमें कर्म करना है परंतु फल की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। त्याग हमें हल्का बनाता है और जब हम इस तक पहुंचते हैं तो जीवन में गहरी शांति और संतोष का अनुभव होता है। जब त्याग के माध्यम से हमारा अहंकार ढीला पड़ जाता है तब अगला चरण आता है समर्पण का या सरेंडर का। समर्पण का अर्थ है अस्तित्व पर पूर्ण विश्वास रखते हुए स्वयं को उसके प्रवाह में छोड़ देना। अक्सर हम जीवन में संघर्ष करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि चीजें हमारी इच्छा अनुसार हो, लेकिन जब हमें यह समझ में आ जाता है कि हम स्वयं कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकते और संपूर्ण अस्तित्व पहले से ही एक उच्च बुद्धिमत्ता या हायर इंटेलिजेंस से, उस शुद्ध चेतना से संचालित हो रहा है, तो हम उस परम सत्ता के प्रति समर्पण कर देते हैं। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें। इसका अर्थ यह है कि हम प्रयास करें लेकिन परिणाम को परम सत्ता के हाथों में छोड़ दें। यह भाव मन में आ जाए कि हे प्रभु, जो उचित होगा वही होगा, अब तेरी मर्जी वही मेरी मर्जी है, मैं केवल माध्यम हूँ। जब यह समर्पण गहरा हो जाता है तो जीवन में संघर्ष समाप्त होने लगता है और हम सहजता में जीने लगते हैं। अंत में आता है आत्मबोध या सेल्फ रियलाइजेशन, जो हमें परम अद्वैत की अनुभूति कराता है। समर्पण के बाद अगला चरण आत्मबोध का होता है। यह वह अवस्था है जहाँ द्वैत पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और केवल एक शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस शेष रह जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति यह अनुभव करता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं केवल शुद्ध अस्तित्व हूँ। यह संपूर्ण जगत मेरा ही विस्तार है क्योंकि जो कुछ भी है वह मैं ही हूँ। मुझे कुछ प्राप्त नहीं करना है क्योंकि मैं सदा से पूर्ण हूँ, जिसे महान संतों ने जैसे रामकृष्ण परमहंस, रमन महर्षि और श्रीमद आदि शंकराचार्य जी ने प्राप्त किया था। यह व्यक्ति न तो जीवन से कुछ चाहता है न कुछ छोड़ना चाहता है, वह केवल सजगता में जीता है और जो भी करता है वह केवल सजगता या साक्षी रूप में जीता है और जो भी करता है वह केवल अस्तित्व की इच्छा के अनुसार होता है और अस्तित्व के साथ पूर्ण सामंजस्य में होता है। इस प्रकार आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम लक्ष्य आत्मबोध ही है, लेकिन यह यात्रा चरणबद्ध तरीके से होती है। सबसे पहले सजगता विकसित होती है, फिर आत्मविश्लेषण हमें अपने भीतर झांकने को प्रेरित करता है, त्याग हमें मिथ्या बंधनों से मुक्त करता है, उसके बाद समर्पण हमें अस्तित्व के प्रवाह में बहने के लिए प्रेरित करता है, अंततः आत्मबोध हमें हमारी वास्तविकता का प्रत्यक्ष अनुभव कराता है। यह यात्रा कोई बाहरी उपलब्धि नहीं है बल्कि स्वयं को पहचानने की प्रक्रिया है। जैसे जैसे हम इस मार्ग पर बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा जीवन सरल, सहज और आनंदमय होता चला जाता है। इसलिए उठो, जागो और हमारे जीवन में आने वाली व्यक्ति, वस्तुएं और परिस्थितियों से संघर्ष को त्याग कर पूर्ण स्वीकारता की भावना में आए और देखे कि यह चीजें हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। उनसे सही अर्थ ग्रहण करके आप उस दैवीय प्रवाह के साथ सामंजस्य में आ जाएं
और उस परम अद्वैत को उपलब्ध होने के लिए अपने आप को पात्र बनाएं। वह परम अद्वैत आपके साथ ही है, वह आपसे कभी दूर हुआ ही नहीं है। बस अज्ञानवश आपको यह लग रहा था कि आप उससे दूर हो गए हैं। आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम आध्यात्मिकता को और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि जब हम आत्मबोध या सेल्फ रियलाइजेशन की ओर या उस परम अद्वैत की ओर हमारी यात्रा को और आगे बढ़ाना चाहे, यह स्पष्टता होगी कि अध्यात्म क्या है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। बने रहिए हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल बोध से समबुद्धि में। आपसे यह गुजारिश है कि इस ज्ञान को अच्छे तरीके से श्रवण करने के लिए, ग्रहण करने के लिए आपको हमारे दिए गए सभी वीडियो को क्रमिक स्वरूप से देखना बहुत जरूरी है। तभी आप इस ज्ञान को अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद।